श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और सभी इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। तो हाथ से गला कमजोर है तो और ऊपर का स्थान तर्क नहीं करते बेटी, अपनी पहनी हुई माला नहीं पहनानी चाहिए। अच्छा दूसरी बना देती हूँ, दूसरा बना के दे दिया, दूसरा हार लेकर के लोग गए, ठाकुर जी के गले में पहनाया, टूट गया, फिर जोड़ के पहनाया, फिर टूट गया। और लोग बड़े बड़े रेशम के डोरे में बना बना करके लाए। आज रंगनाथ भगवान किसी की माला स्वीकार ही नहीं करते। सारा दिन बीत गया, भूखे प्यासे आज कौन अपचार हो गया, किसी को समझ में नहीं आवे। रात्रि में भगवान ने आज्ञा दी, मेरी हृदयेश्वरी, मुझसे प्राणों से अधिक प्रेम करने वाली श्री जी का स्वरूप तुम्हारी पुत्री गोदा, उसके गले की माला ही हमको पसंद आवेगी, दूसरी नहीं। तो वो माला पहनाई तो ठाकुर जी पहने। आज भी श्री रंगनाथ जी के मंदिर में, गोदाम्बा जी का मंदिर 1 कोस दूरी पर है, पीछे है, बहुत दूर पर है, 1 कोस से थोड़ा कम ही होगा, तो वहाँ है। वहाँ गोदाम्बा जी के यहाँ इतना मोटा गजरा बनाकर लोग पहनाता है, और पहनाने के बाद वैष्णव लोग श्री गोदाम्बा जी की आरती उतारते हैं, और फिर बड़े भारी थार के अंदर उनके गले की माला उतार कर उस थार में पधराते हैं, और साथ में कुछ मेवा मिठाई गोदाम्बा जी की तरफ से लेकर ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, वो भोग लगाते हैं। और गोदाम्बा जी की पहनी हुई माला नित्य ही श्री रंगनाथ भगवान को पहनाई जाती है। यस्याम उच्चिष्ठ मालाम वै शिरसा धरते हरि, भगवान जिसकी उच्चिष्ठ माला आज भी धारण करते हैं। 12 वर्ष की होते होते संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए। पिता को चिंता भई, इतनी बड़ी विद्वान लड़की, वाल्मीकि भागवत से व्याकरण सब कंठस्थ है, इसके योग्य पति कहाँ मिलेगा। कन्या ने कहा, मेरे योग्य पति साक्षात भगवान हैं, बाकी के संसार के प्राणी तो मेरे बच्चे हैं, आप क्या खोजोगे। बेटी इस भगवान कलयुग में कैसे ब्याह करोगे, मंदिर में देवदासी बनोगी क्या। बोले कि मैं दासी नहीं हूँ, देव की दासी नहीं, देव की हृदयेश्वरी। तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगी। बोले ब्रज की श्री गोपांगनाओं ने कैसे प्राप्त किया। बोले उन्होंने व्रत किया था, हेमंत प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी का 1 वर्ष तक उन्होंने व्रत किया है। तो तुम भी वही व्रत करोगी। बोले हाँ करूंगी, तो वही पर थोड़ा संशोधन कर श्री गोपांगनाओं से दूर भई। गोपांगनाएं श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, पर आराधना कात्यायनी देवी की कर रही है। वैष्णव भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। शास्त्रों ने थोड़ा कठोर शब्द में कहा है, जो भगवान की उपासना करके संसार का सुख चाहता है वो अधम वैष्णव है, और जो देवताओं की उपासना करके भगवान की भक्ति चाहता है वो मध्यम वैष्णव है। भगवान की भक्ति या कुछ भी केवल भगवान से ही चाहे, माधवांघ्रि पदद्वंदे माधवांघ्रि प्रयोजनम उत्तमाधिकारी सविज्ञेय। हमारा जो कुछ बने, ठाकुर जी की भी भक्ति मिले तो भगवान के द्वारा दी हुई ही मिले, दूसरी की दी हुई नहीं। तुलसीदास महाराज ऐसे ही मध्यम कोटि के वैष्णव। हे बने पत्रिका में देवी भवानी काली हनुमान जी गरुड़ जी शंकर जी पता नहीं किस किस की स्तुति की है, पर सबका सब कर मांगई एक फल राम चरण अनुराग। एक दिन गुरु जी से सुन लिए कि उत्तम अधिकारी ऐसा होता है, मध्यम ऐसा। अब चौंके बोले हो गड़बड़ हो गया, इसीलिए सही नहीं हो रही थी। तब गोस्वामी जी ने विनय में लिखा है कि अब लो नसानी अब न सही हूँ, अब तक गड़बड़ भया, अब नहीं होने देंगे। अब क्या करोगे। बोले अब तो बस केवल जानकी जीवन की बलि जई हूँ। अनन्य उपासना के बिना परमात्मा के मिलन में बहुत देरी होती है। एक इंजीनियर ने बताया, सेठ जी यहाँ पानी 100 गज नीचे निकलेगा, आपको कुआं खुदवाना हो तो। पंडित जी ने मट्टी का शोधन करके कहा 100 गज निकलेगा। निश्चित हो गया तो उसने कहा जब 100 गज नीचे है तो क्या काम है किसी नौकर को बुलाने का। कुआं धर्म की चीज है, हम अपने हाथ से खोदेंगे, 100 गज ही तो खोदना है। चारों बेटों को बुलाया, 20-20 गज खोदो, तो वो 20 गज वहां खोदा, वो 20 गज वहां, ऐसे करके 100 गज तो पूरे हो गए, बाकी कहीं पानी नहीं निकला। तो परमात्मा जितने साधन से जितनी भक्ति से मिलेगा, आपकी भक्ति इधर उधर गई तो फिर वो बस ऐसे ही रिझत राम सने निसोते, जिसमें से 100 नहीं निकला हो, एक जगह अनन्य माम एकम शरण ब्रज।
गोपांगनाओं से भूल गई। गोस्वामी जी ने विधि सुधार लिया और तब उत्तम वैष्णव उत्तम महाभागवत हो गए। अब लो नसामी अब न सही हूँ, अब तो जानकी जीवन की बलि जई हूँ। अब देवताओं की स्तुति नहीं करोगे बोले पहले गड़बड़ हो गया, अब तो दर्शन की भी नहीं करने की इच्छा है। रोकी हो नैन बिलोकते और शीशे ही नहीं हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। अभी तक भले ही देवी देवताओं को गाया, अब नहीं गाना है, अब तो अपने जानकी जीवन की बलि जई हूँ। श्री जानकी का इस प्रकार श्री गोदाम्बा जी ने कहा गोपियों से ये भूल भई, इसके परिणाम से एक वर्ष बेचारी जाड़े में नहाती रही और भरे जाड़े में प्रातः काल के समय में उनका वस्त्र हरण हुआ और कन्हैया ने थोड़ा परेशान किया और भूल बताई विवस्त्र स्नान करने की। उसका प्रायश्चित हाथ जोड़ा कर कराया और फिर आराधना करने की आज्ञा दी। इस प्रकार 2 वर्ष लगे कि सीधे भगवान की। तो श्री गोदाम्बा जी यद्यपि 4000 वर्ष पहले भई हैं, उन्होंने 30 दिन तक धन की संक्रांति जब आई तो धनुर्मास लगा। संक्रांति के द्वारा महीना दक्षिण भारत में, चंद्रमा के द्वारा महीना उत्तर भारत में, चंद्रमास सौर मास, तो वहां लोग धनुर्मास कहता है, लगभग पूष का महीना होता है। तो धनुर्मास धन की संक्रांति खर मास होता है, ब्याह वगैरह नहीं होता उसमें, केवल भगवत आराधना होती है। तो गोदाम्बा जी ने धनुर्मास में माता पिता की आज्ञा लेकर के व्रत शुरू किया। अपने गांव को, प्राणियों घर छोड़कर भटकने से भगवान मिले सो नहीं, वो न अयोध्या आई न वृंदावन गई, वो अपने ही गांव को वृंदावन मान लिया है। हमारा गांव ही वृंदावन। वृंदावन और अयोध्या कहाँ बोले, जहाँ ठाकुर रहे वहां, अवध कहीं जहाँ राम निवास, तो वृंदावन माना। और गांव के बाल मुकुंद भगवान को भगवान देवता माना। और अब श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए गांव का जो सरोवर तालाब था, पुष्करणी कहते हैं उस देश में, उसको यमुना जी की भावना की। और अब प्रातः काल उठती हैं, धनुर्मास में व्रत करती हैं। प्रातः काल उठ करके और मार्गशीर्षो समीचीना मासः, पूष के साथ अगन भी उसमें जुटा हुआ, संक्रांति के हिसाब से ऐसा था। तो उठ करके स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद अपनी सखियों को बुलाती हैं। उनकी कोई सखियां है नहीं, पर वो ध्यान में देखती हैं तो भगवान वशिष्ठ वामदेव जाबाली मार्कंडेय जो पहले हो चुके हैं आचार्य परांकुश परकाल तक, और पीछे होने वाले श्री रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, जो जितने आचार्य पीछे होने वाले हैं, इन सब का नाम ले लेकर के अरे फलानी सखी, कुलशेखर सखी, कौन सखी, इन सबको अपनी सखी मान करके और सबको कहती हैं श्याम सुंदर को प्राप्त करना हो तो जागो, सवेरा हो गया है, मानव जन्म सवेरा है, इसमें जागो, सोने की चीज नहीं है। और फिर वो ऐसे भगवत प्राप्ति का उपदेश देती हैं। 30 दिन के 30 पासुर हैं, संपूर्ण वेद वेदांतों का रहस्य उसमें भरा है, द्रविड़ भाषा में है। पासुर कहते हैं दोहा को, छंद को, छप्पे को, एक सीमा से एक सीमा के बीच में जो आ जाता है उसको अभंग कहते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे ही वहां दक्षिण में पासुर कहते हैं। 30 है, उसमें ज्यादा अर्थ भरा हुआ है। और उपासना केवल भगवान की अनन्य, एक ही जगह कुआं खोदने से जल निकल आवेगा, तो एक ही जगह आराधना करने से इसी कलयुग में गोदाम्बा जी ने भगवान की आराधना वही जो गोपियों ने किया था, पर केवल भगवान की अनन्य आराधना करने के कारण 27वें दिन भगवान का वैकुंठ का द्वार प्रत्यक्ष प्रकट होकर खुल गया और भगवान ने उठकर हृदय से लगाना चाहा, देवी आपका स्वागत है, पीछे हट गई। ऐसा नहीं, पिताजी के पास बारात सजा कराओ, वो कन्यादान करे तब पाणी ग्रहण, ऐसे ठीक नहीं। सखी मुख कही जनायो आप बाप अधीनता, पार्वती जी के समान वैसे ही बताया। भगवान प्रसन्न हुए, कहा अपने पिताजी को कह दो कि वो स्वयंवर करें। ठीक, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। 27वें दिन भगवत प्राप्ति हो गई, अनन्यता के मता वो थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर गड़बड़ हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी महाराज की लीला, अब गोदाम्बा जी ने माता पिता से कह दिया। उनके पिताजी ने कहा बेटा स्वयंवर में राजाओं को बुलाया जाता है, और तू कहती है सारे संसार के प्राणी मेरे बेटे हैं, तो बेटों को स्वयंवर में बुलाया जाएगा थोड़ी। बोले तो इनको बुलाने के लिए थोड़ी कहते हैं, भगवान जितने भारतवर्ष में इन सबको निमंत्रण दो, गोदाम्बा जी का स्वयंवर होने वाला है, भी आकर करने का मन हो तो आओ। तो अब भारत में कितने मंदिर है पता नहीं, पर 108 विग्रह भगवान के स्वयं देखते हैं। श्री रंगनाथ भगवान से लेकर के, श्री काले राम जी से लेकर के, श्री बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल पर्यंत, राधा रमण पर्यंत, ऐसे ऐसे 8 तो स्वयं ही भगवान विग्रह के रूप में धारण कर लिए। ब्रह्मा जी के लिए, कश्यप के लिए, सूर्य के लिए,
अपने आप मूर्ति बन गए। और फिर 100 मूर्तियां भक्तों के कारण या तो जमीन में प्रकट भई या भक्त के कहने पर कि आप ऐसे ही रहो। पुंडरीक भक्त ने भगवान से दर्शन करके कहा आप ऐसे ही ईंटों पर खड़े रहो, तो भगवान मूर्ति बन गए। पांडुरंग भगवान आज भी ईंटों पर खड़े हैं माता पिता की भक्ति का फल दिखाने के लिए। तो ऐसे 108 हैं, इन सबको निमंत्रण दो। तो 108 निमंत्रण पत्र गए हैं और दिव्य देशों में से जहां जहां ये भगवान हैं सभी अपने मंदिरों से उड़ गए। पुजारी चक्कर में पड़े, ठाकुर कहाँ जा रहा है? आकाश में ऊपर ऊपर ठाकुर जी जहाँ बहुत ऊंचे नहीं, थोड़े ऊंचे रहे, इनके पकड़ में ना आए। पुजारी और वहाँ के भक्तगण पीछे पीछे। ऐसे देखते धन्वीपुर महानगर में विशाल चंदोवा तना और 108 सिंहासन लगाए गए। जो भगवान आवे बैठे, भगवान लोग आते जाते हैं, बैठते जाते हैं, उनके अर्चक परिचारक लोग अगल बगल में होते जाते हैं। महाभीड़ हो गई। धन्वीपुर नगर के लोग देखते, कलयुग में ऐसा दृश्य प्रकट किया है, आश्चर्य से भर गए। जूनागढ़ में जैसे नरसिंह जी ने चमत्कार किया, ऐसे दक्षिण भारत में तो अति दिव्य खूब सुंदर भगवान सब आकर बैठे। माँ घबरा गई, बेटी को बुलाया, वो वरमाला लेकर खड़ी थी, पास में आकर के और अपनी ओर बुलाया, बुला करके कहा बेटी आने वाले सभी भगवान ही हैं, भगवान में कोई छोटा या बड़ा देखना अपराध होएगा। भगवान में अब एक के गले में वरमाला डालेगी, दूसरों की उपेक्षा होगी तो अपने भगवान की उपेक्षा होगी। सर्वतो भावेन भगवान को स्वीकार करना ही शुद्ध श्री वैष्णवता है। भगवान के एक नाम एक रूप को लेकर शेष रूप शेष नाम की अवहेलना करना ये अज्ञता है, अल्पज्ञता है, ये वैष्णवता नहीं है। वैष्णव अपने भगवान को खंभे में, कुत्ता में, गधा में, सब जगह पहचान लेता है। और कलयुग में वैष्णव भगवान में भगवान को नहीं पहचानते, हो भगवान दूसरे, हो भगवान दूसरे। भगवान सर्वतो भावेन हमारे हैं, चाहे वो विराट रूप हो, चाहे अष्टभुजी हो, चाहे चतुर्भुजी हो, चाहे द्विभुजी हो, चाहे धनुषधारी हो, चाहे मुरलीधारी हो, चाहे आधे भुजा के हो जगन्नाथ के समान, और चाहे एकदम हाथ गोड़ रहित गोल गोल शालिग्राम हो, चाहे जैसे हो भगवान हमारे। तब ठाकुर जी भी कहेंगे अब तू चाहे जैसा हो हमारा। और आपने 32 कला और 64 कला और 16 कला और 12 कला लगाई तो कन्हैया भी कहेगा अब तुम्हारे में भी 12 कला, 16 कला, 64 कला होवे तो मेरे, तो प्राणियों परेशान हो जाओगे। इसलिए भगवान जैसे हैं हमारे, वो चाहे हमको सिंहासन पर बैठाकर अवधेश्वरी बना देवे और चाहे निरपराध वन में वाल्मीकि आश्रम में छोड़वा देवे जंगल में, पर मेरे आराध्य तो मेरे भगवान हैं। चाहे राजाधिराज रघुनंदन बन जावे, चाहे नंदगोप के लाल बन जावे, चाहे सिंहासनासीन होवे, चाहे गोचारण करते बन बन डोलें, कैसी भी स्थिति में हमारे प्राणेश्वर हैं, भगवान हमारे हैं, चाहे वैकुंठ। तो भगवान रंगनाथ ने और संपूर्ण बराती भगवानों ने नमस्कार किया और विष्णुचित्त स्वामी जी अब सबको आशीर्वाद देते हैं। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय रामभद्राय मंगलम। ऐसे 108 श्लोकों में श्रीमद गोपालवालाय गोदाभीष्ट प्रदायिने श्री सत्या सहितायास्तु कृष्णचंद्राय मंगलम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम। सबको तो आशीर्वाद देवे। रंगनाथ भगवान प्रणाम करें तो घूम जाए उधर। रंगनाथ भगवान बोले हम आपके असली जमाई, हम ही को आशीर्वाद नहीं देवे, क्या बात भाई? बोले हमारी बेटी को कहाँ गायब किया? क्योंकि वो रंगनाथ भगवान से ब्याह हुआ, ब्याह होने के बाद मंदिर में जाते गोदाम्बा जी शेष पर्यंक पर चढ़ गई और चढ़ते ही आप पत्नी है इसलिए सीधे भगवान के शेष पर्यंक पर चढ़ गई तो मंदिर में गायब हो गई। विष्णुचित स्वामी इसी से नाराज, क्या कि हमारी बेटी को कहाँ भगा दी थी? बोले भगा नहीं दिए तो मालूम है मंदिर में। बोले तो दिखती क्यों नहीं? बोले पतिव्रता है ना, जब पति अर्चावतार में रहेगा तो पत्नी विवाहावतार में कैसे रहे, इसलिए उनकी मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा करो तो बात करेंगी दक्षिण। तब गोदाम्बा जी की प्रतिमा का निर्माण भया और फिर उनकी प्रतिष्ठा भई, फिर प्रतिमा के साथ गोदाम रंगनाथ भगवान का विवाह भया और उसके बाद में श्री ठाकुर जी महाराज गोदाम्बा जी बात करने लग गई। तब सुस्मिताय सुनासाय सुंदर सुदृशे ध्रुवे सुललाट कीर्ताय श्री रंगराजाय मंगलम, ऐसा कहकर रंगनाथ भगवान को आशीर्वाद दिया। तो गरुड़ जी ने कहा था आपको मैं सीधा उतारूं, मुझे क्या फायदा होगा, ब्याह तो आपका हो जाएगा, हमको क्या लाभ? तो गरुड़ जी से भगवान ने कहा तुमको हम लक्ष्मण के समान अपना भाई बनाकर अपने बराबर सिंहासन पर बैठाएंगे। ठीक बात है, वो प्रतिज्ञा रह गई। तो अब बहुत वर्ष व्यतीत हो गया, ठाकुर जी ब्याह करके मंदिर में चले। तो रंग रसिक स्वामी जी एक हुए हैं, उनको भगवान ने आज्ञा दी श्री वृंदावन में जाओ और श्री रंग मंदिर का निर्माण कराओ। वहाँ एक तरफ गोदा जी, बीच में श्री रंगनाथ भगवान, रंग मन्नार कहलावे। सोए रंगनाथ जी नहीं, खड़े रंगनाथ जी, दुल्हा रंगनाथ, मन्नार बोले तो दुल्हा।
तो श्री रंगमन्नार दूल्हा के रूप में रंगनाथ जी खड़े हैं, उनके दक्षिण ओर श्री गोदाम्बा जी खड़ी हुई हैं और बाईं ओर उसी सिंहासन पर श्री गरुड़ जी खड़े हैं। ये भगवान की इच्छा को पूरा किया श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने, इसलिए वृंदावन में भगवान ने रंगदेशिक स्वामी जी का वैभव बनाया। इस प्रकार श्री गोदाम्बा जी का चरित्र, भगवान की अनन्य उपासना का स्वरूप और फल, ये आप लोगों ने श्रवण किया। अब गोदाम्बा जी के समान जल्दी भगवान को प्राप्त करने का मन हो अनन्यता के साथ, तो पूरी शक्ति लगाकर जयकार करो। नहीं तो मरने के बाद तो मोक्ष हो ही जाएगा, क्योंकि पटिया वाले बाबा के संबंधी हो और पटिया वाले स्वयं बन गए हो बैठ बैठ के पटिया पर। लगाओ जोर से शक्ति, बोलो अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री भाष्यकार भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतान की जय। और जोर से जय जय सीताराम, जोर से जय जय सी श्याम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी कांत स्मरणम। आकाश से और पृथ्वी में मट्टी के कितने कण हैं, इनको गिन लेने। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी कांत स्मरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री अयोध्यानाथ जी की अनुकंपा से जीवों को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में भगवान की कथाएं, भगवान का चरित्र सुनने को मिलता है। श्री ठाकुर जी महाराज की कथा 60,000 वर्ष तक सुने तो जितना पुण्य होता है, उतना एक दिन किसी भक्त की कथा सुने तो होता है। भगवान की आराधना, भगवान का चरित्र, भगवान को भोग लगाना, ठाकुर जी के संबंध की सभी बातों से अधिक लाभ भगवत भक्तों से। इसलिए आज कई दिन से श्री सुदामा भैया की कथा सुन रहे हैं। ये लड़का सब खो जाता है, रो रहा है, इसका माँ बाप कौन है, उठा के ले जाओ। हमरे से मजा नहीं आएगा। नाथ भगवान की। और जोर से, कथा में कमजोरी करते तो दूसरी बात बीच में आ जाती है। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। भगवान के भक्तों की कथा में सबसे अच्छे पक्के भगत श्री हनुमान जी कहलाते हैं। हनुमान जी की कई कथाएं तो सबको मालूम ही है। एक कथा थोड़ी अद्भुत है, उसको भी सुनिए। हनुमान जी दक्षिण भारत में 1.25 लाख पर्वत हैं, छोटे बड़े। इतने पर्वत अब हो गए, पहले कम थे। पहले 7 पर्वत थे, सप्तगिरी। उसमें अंजनागिरी नाम का एक पर्वत है, जो श्री आंजनेय की जन्मभूमि है। वहां माता अंजना और वानरराज केसरी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की, तपस्या करने लगे। तो सप्तऋषि वहां पर आए और पूछा, ए वानर क्या करते हो? बोले भजन करते हैं। काहे को करते हो? पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। तप में क्या करते हो? बोले जप करते हैं। जप में क्या करते हो? बोले ठाकुर जी का नाम जपते हैं। ये नाम तुमको किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। देता क्या है? भगवान का नाम सब जानता है, हमको मालूम है। बोले तो मर जाओगे तो भी सिद्धि नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? हमने सुना है तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो जामी है भूमि परे पे बीज। तो कैसा भी जपे नाम जपत मंगल दिस दसों, तो हमारा क्यों नहीं फलेगा? बोले देखो, गेहूं चना मटर
मरचा आदि आदि बीज कैसो जम जाता है। किसी भी वृक्ष के बीज कहीं गिरते हैं तो जम जाते हैं, पर ब्रह्म बीज नहीं जमा करता। ब्रह्म बीज बोले जो वृक्ष ब्रह्म का हो, जैसे पीपल भगवान श्री हरि का स्वरूप है, बटवृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है, ये ब्रह्म वृक्ष हैं। इनके नीचे बीज तो गिरते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, पर एक भी नहीं जमता। पीपल के फल छोटे छोटे, गूलर के बरगद के फल छोटे छोटे, और एक एक फल में सैकड़ों बीज, और वो प्रतिवर्ष नीचे गिरते हैं। किसी ने पीपल के नीचे पीपल के वृक्षों को जमा हुआ देखा? बरगद के नीचे बरगद की खेती नहीं होती। चना मटर छीट दो जम जाएगा, पर ब्रह्म बीज नहीं जमता। ये कैसे जमे? बोले देखो कैसे जमता है। पहले इन पके हुए पीपल के फलों को कोई पक्षी ग्रहण करे, और पका हुआ होने पर भी पक्षी के पेट में फिर पके, और तब प्रकट होता है तो कहीं भी जम जाता है। वृक्ष पर जम जावे, दीवाल पर जम जावे, पर्वत पर जम जावे, शिखर पर जम जावे, सूखा कुआं में जम जावे, कहीं भी जम जाएगा। पर वो किसी पक्षी के पेट से निकला होना चाहिए, ऐसे नहीं जमे। आप पीपल का बीज लेकर बो, और चाहे जितनी रासायनिक खाद दो, वो नहीं जमने का। ब्रह्म बीज है, ऐसे नहीं जमे। ऐसे ही और सब तो चाहे जैसे जम जाएं, बाकी परमात्मा के बीज मंत्र से संयुक्त जो मंत्र हैं ब्रह्म बीज कहलाते हैं। ये ऐसे नहीं जमते कि तुम चाहे जैसा राम नाम जपो, और नाम जपत मंगल दिश दसहूं, दसों दिशाओं में मंगल तो हो जाएगा, पर सिद्धि नहीं होगी, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या करें? बोले पहले इसको कोई पक्षी ग्रहण करे। पक्षी बोले तो जिसने संसार का पक्ष छोड़ दिया और परमात्मा का पक्ष ले लिया, ऐसे संतों को पक्षी कहा जाता है। पक्षी उड़ते हैं, और संत लोग भी उड़ते ही रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। पक्षी के दो पंख होते हैं, बोले संतों के भी ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख होते हैं। ये अपने ज्ञान वैराग्य से बड़ी ऊंची उड़ान उड़ते हैं। तो कोई संत मंत्र ग्रहण करे और उसको अपने जप के द्वारा अपने अनुष्ठान में परिपक्व करे, और तब किसी शिष्य को प्रदान करे तो जमता है। गुरु उपदेशेन मार्गेण सिद्धिर्भवति नान्यथा। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी जब तक कोई गुरु के मुख से मंत्र नहीं ग्रहण करता तब तक वो नहीं जमता। अच्छा, बोले हाँ। तो गुरु जी के मुख से मंत्र बोले कि है। तो केसरी वानर राज ने कहा, आप 7 महात्मा खड़े हैं, मैं कहाँ गुरु खोजने जाऊं? मेरे लिए आप सातों ही गुरु हैं। हम जिसके योग्य हों वो कृपा करके दीक्षा दे देवे, मंत्र दे देवे और विधि बता देवे, मैं वैसा पालन करूंगा। अब इन सातों में किसी एक को कहे कि आप मंत्र दो, तो बाकी के बुरा न मान जाए, इसलिए बड़ी जुक्ति से उसने कह दिया, हमको जो योग्य समझे। सब 6 ऋषियों ने वशिष्ठ जी से कहा, ये आपके कुल का है। साधकों का कुल होता है, बिना अधिकार के बिना कुल के मन माना मंत्र दो और ले तो व्यर्थ होता है। सबके भाव का अधिकार होता है। अब जिसके भाव की सीमा दासत्व तक है, आप उसको सखी भाव बताओ, जबरदस्ती चेला बना दो, वो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा। तो साधकों का अधिकार सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के साधक होते हैं। तो इनमें से जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है उसको भगवान के मंत्र फायदा करते हैं। ब्रह्मा जी का, शंकर जी का, देवेंद्र का, गणेश का ये मंत्र उनका मन ही नहीं लगेगा, कुछ दिनों में छोड़ देंगे। ऐसे ही तमोगुण विशिष्ट प्राणी हो तो उसको भगवान का मंत्र अच्छा नहीं लगता, शंकर जी का अच्छा लगता है, वो उसी का अधिकारी है। अधिकार के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जी अंदर हैं और राम जी के सेवक हैं और कुछ नहीं है उनमें, पर संसार का अधिकार जहां तक है उसके अनुसार
राम जी की पूजा कम होती है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा होते हैं। जीवों का अधिकार जहां तक हो। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज को बताया ऋषियों ने, ये आपके कुल का है। तो वशिष्ठ जी ने अपने झोले में से एक दोना निकाला और दोना निकाल करके हवन किया, वेदी की, पंच संस्कार किया। कान में मंत्र देते समय कपड़े की, पत्ते की, फूल की, हाथ की, किसी चीज का ओट करके, किसी की ओट करके, छाया करके, और तब मंत्र दिया जाता है। तो उन्होंने उस दोने को खोला, वो दोना चमचमा रहा था, सातों ऋषि देख रहे थे। और खोलकर जब मंत्र फूका उस पत्ते के साथ में, ओट में, तो दोने में जो कुछ था वो महाराज केसरी के कान से हृदय में प्रवेश कर गया। अब केसरी महाराज का तेज सूर्य के समान जाज्वल्यमान हो गया। उनकी पत्नी ने देखा कि पति परमेश्वर होता है। मेरा कहाँ अविश्वास था, पर आज देखो अपना रूप दिखा रहे हैं, क्या तेज है। दीक्षा देकर वशिष्ठ जी चले गए। रास्ते में सप्तऋषियों ने पूछा, ऐसा क्या मंत्र दे दिए, उस दोने में क्या रहा जो इतना तेज आ गया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये भगवान शंकर का तेज है। समुद्र मंथन के बाद भगवान जब मोहिनी रूप धारण किए, तो मोहिनी रूप ठाकुर जी ने धारण किया, तो शंकर भगवान ने उस रूप को नहीं देखा, उनको पता ही नहीं चला। बाद में पता चला तो क्षीर समुद्र में गए, ठाकुर जी के ऊपर बिगड़े, हमसे क्या अपराध भया जो हमको सब अवतारों का दर्शन भया, मोहिनी रूप का नहीं। भगवान ने कहा, देवेश्वर नाराज काहे को होते हो, आप साधु बने हो, साधु को लुगाई का क्या काम, इसलिए हमने लुगाई का रूप बनाया तो आपको नहीं दिखाया। महादेव जी तो गर्म थे, बिगड़े हुए, उन्होंने कहा, ये हमारे साथ में जो पार्वती है ये लुगाई नहीं है तो क्या अम्मा लगती है हमारी। अरे तो आप नाराज काहे को लेते, मेरे तो सभी अवतार भक्तों के लिए तो मैं रूप धारण करता हूं, जो भक्त जिस रूप में चाहे मेरा अवतार उसी रूप में हो जाता है। इच्छा उत्कट उमापति तो पुनि तुम ही दिखाऊंगो, सरस मोहिनी रूप की झांकी अब ही कराऊंगा। श्री ठाकुर जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, क्षीर समुद्र भी गायब हो गया। जंगल में खड़े महादेव जी ने एक कन्या को आते देखा जो गेंद खेल रही थी, रूप देखकर व्यामोहित हो गए, उनके पीछे दौड़े हैं। और दौड़ने पर श्री महादेव जी ने मोहिनी को पकड़कर आलिंगन किया। भगवती मोहिनी बड़ी चालू बैठ गई नीचे, इनके हाथ में कुछ नहीं आया, मोहिनी तो भाग गई। पर इतने में ही श्री देवेश्वर महादेव जी का तेज स्खलित भया। जो पृथ्वी में गया वो तो धातु हो गया, जो उछल कर ऋषियों के आश्रम पर पहुंचा उसको ऋषियों ने आदर पूर्वक ग्रहण किया। ये प्राकृत शब्दों के द्वारा दिव्य चरित्र नहीं कहा जा सकता। भगवान का तेज दिव्य है, प्राकृत शब्द ही अपने पास में है, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो भगवान का कोई अंग कोई पदार्थ वो भगवान ही होता है। तो महेश्वर का तेज महेश्वर ही, उन्हीं की संत आराधना करते थे। और बड़े प्रेम से आज वशिष्ठ जी ने कान में वही मंत्र दे दिया। श्री महेश्वर का तेज मंत्र के साथ भीतर पहुंचा, मंत्र भगवान का, तेज शंकर जी का। अब वही तेज पत्नी को पति के द्वारा प्राप्त भया। तो ये शंकर भगवान के तेज से प्रकट होने के कारण शंकर सुवन कहलाते हैं। श्री महादेव जी के पुत्र हैं, महादेव जी के तेज से इनका प्रागट्य भया। और वानर राज केसरी की पत्नी से उन्हीं के द्वारा दिए हुए तेज से प्रकट भये हैं, इसलिए केसरी नंदन है। अच्छा, अब रह गए पवन पुत्र की बात। जब ये दोनों मंत्र ग्रहण करने के बाद तपस्या करने लगे तो इनकी तपस्या पर संतुष्ट भगवान शंकर पधारे। क्या चाहते हो? तो माता जी ने अपना आंचल फैलाया और कहा, गोद सुनी है। श्री ठाकुर जी महाराज ने, महादेव जी ने तथास्तु कहा।